हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। जैसे कि सब जानते हैं कि नया साल आने वाला है, जो है 2024। तो आज हम बात करने वाले हैं राशिफल कि पूरे साल के राशिफल की, पूरे साल आपका कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के हम सारे ही पैरामीटर्स को देखेंगे लाइफ के, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आप सिंगल है, मैरिड है, आपकी एजुकेशन कैसे रहने वाली है, बच्चे कैसे रहने वाले हैं, घर परिवार कैसे रहने वाला है, कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं आ सकते हैं, फाइनेंस के क्या मैटर आपके रहने वाले, इस साल क्या होगी आपकी शादी, क्या लौटेगा आपका पुराना प्यार, क्या आएगी आपकी ज़िंदगी में बाहर, क्या बच्चों का मिलने वाला है सुख। ठीक है, पार्टनर से नहीं बनती है, क्या है प्रॉब्लम, क्यों हैं आप इतने टेंस, क्या ऐसी चीज़ें, ऐसी ख्वाहिशें जो इस साल पूरी नहीं हो पाई, गाड़ी बंगला मकान जेवर, क्या मिलेगा इस बार आपको। सो वो हम देखने वाले, किस तरह से रहने वाला है आपका स्वभाव, किस तरह से रहने वाला है आपका नेचर, क्या लोग करने वाले हैं आपके एंजॉय को, प्रेजेंस को एंजॉय। ठीक है ना, क्या बनने वाले हो पार्टी की जान। सो आइए देखते हैं क्या होने वाला है 2024 का अंजाम। मेरा नाम है रेशमा, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त एक बार फिर आ गए हैं एक नई रीडिंग के साथ। जिन भी लोगों ने अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब आपका भी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो की। फर्स्ट कार्ड ही मेरे पास बहुत बढ़िया कार्ड आया, सन का कार्ड कहता है, जो कि सूरज की तरह चमकने वाले। अरे भैया, डेफिनेटली डेफिनेटली भैया, 4 कार्ड तो बहुत बढ़िया आ गए अभी तक। ओके, नॉट बैड, नाइस। क्या बात है, स्कॉर्पियो का साल लिख के ले लो, लिख के ले लो, बहुत बढ़िया जाने वाला है, बहुत बढ़िया जाने वाला है। कुछ कुछ सिचुएशन में आप थोड़े से सोच विचार करते हुए नजर आओगे, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू इट्स वेरी 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 ब्राइट ईयर फॉर यू। ब्राइट ईयर कैसे रहने वाला है, डेफिनेटली शादी की संभावनाएं हो सकती है, मैरिज प्रपोजल मिल सकता है। अगर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है तो उसको वहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग सोर्सिंग मिल सकती है, एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हो। ठीक है ना, डायरेक्शन बहुत सही रहने वाली है। अगर पिछले साल डायरेक्शन भूल गए थे 2023 में, तो यहाँ बहुत अच्छी डायरेक्शन आपकी रहने वाली है। आइए बात करते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहली मेरी नज़र गई है द वर्ल्ड के कार्ड में, जो कि क्या कार्ड है ये वाला, तो मैं वर्ड से ही स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि डिवाइन हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही, और यही बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली इस कार्ड में हम कहेंगे कि जुपिटर है इसमें, एंड इटसेल्फ आपकी चीज़ों को जैसे कि समझा जाएगा, आपकी चीज़ों को लोग दुनिया पहचानने की कोशिश करेगी, आपने जो करा है उसका आपको नेम फेम मिलेगा, जो भी आप तक नहीं मिलता था। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हो अपनी लाइफ में। 2024 के अंदर आपका एक्सपेंशन मिल सकता है। एक्सपेंशन चाहे आप करियर में करना चाहते हो, चाहे शादी करके बच्चे करना चाहते हो, जो भी है। ठीक है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, फुलफिलमेंट को दिखाता है। 4 फिगर जो हमारी कोने में बनी है वो हमको बताती है कि डिफरेंट साइंस आपकी लाइफ में है। तो ये क्या होती है, आपकी विक्ट्री को दिखाती है, सक्सेस को दिखाती है, विनिंग सिचुएशन दिखाती है, विन विन सिचुएशन को दिखाती है इन योर लाइफ। ये हर तरफ से सक्सेस आपके कदम चूमेगी। क्यों चूमेगी, क्योंकि आपने काम ही बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है, दो जो वांट्स हमें दिख रहे हैं वो बेसिकली बता रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशन जो जितनी अच्छी रही है ना, जितने आपने मांगा है, प्रार्थना की है भगवान से, जो भी कुछ सोचा है वो कहीं ना कहीं इस साल पूरा होने वाला है। आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी मिल सकती है, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। ठीक है ना, आप आगे की तरफ जा रहे हो, मूविंग टुवर्ड्स। ठीक है ना, जो होने वाला है आपकी लाइफ में, ओवरऑल आपको एक नया फेज देखने को मिलेगा 2023 में। अगर कुछ चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई थी, तो वो आगे जाके चीज़ें बदलने वाली है। कोई ठहराव अगर आपका आ गया था, तो वो आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ऑलरेडी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट आपने कर चुके थे या कुछ कर रहे थे, तो वहाँ पे आप नई कुछ शॉप खोल सकते हो, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपके ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना, और मैं साथ में ये कहूँगी, पीछे की जितनी गलतियाँ हैं ना, उनको देखते हुए आप आगे बढ़ने वाले हो, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है साल। जैसे कि हमने बताया था, फुलफिलमेंट का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है। यहाँ पे आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, एक लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको नए लेसन्स मिलेंगे अपनी लाइफ के, जो कि बहुत खूबसूरत लेसन्स होंगे। ठीक है ना, आप बहुत और बहुत अट्रैक्शन, आपका लेवल बढ़ने वाला है। रिलेशनशिप में भी कंप्लीशन का दौर आएगा, मतलब अगर अभी तक सिर्फ डेटिंग चल रही थी, तो कहीं ना कहीं मैरिज हो सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है आपको।
कमिटमेंट मिल सकती है, स्ट्रॉन्ग आपका और ज़्यादा बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। सिंगल अगर कोई लोग हैं तो उनकी लाइफ में कोई नए लोग आ सकते हैं जो कि बहुत ही स्टेबल होगा, ठीक है ना? और पास से भी कोई बंदा आपकी लाइफ में यहाँ आ सकता है। वर्क प्लेस में ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। करियर आप स्विच कर सकते हो, अगर कुछ नए करियर में जाना चाहते हो, कोई नई चीज़ आप सीखना चाहते हो, डेफ़िनिटली आप सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ में मुझे कुछ ख़ास इश्यूज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। बस यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग के साथ आपको चलना है। व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट डू इट विद प्लान। प्लान आपका जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं सन का कार्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया बहुत अच्छा सन का कार्ड है। यहाँ पे आपने पीछे जो 2023 में जितने भी हार्ड वर्क करे ना, उन हार्ड वर्क का आपको नतीजा मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा था कि आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाना चाहिए, लाइक कौन सी आप पढ़ाई चूज़ करें, किस तरफ जाएँ, जैसे बच्चे हैं स्पेशली, ठीक है ना? या करियर में आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वो ऑप्शंस आपको पता चलेंगे कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। और डायरेक्शन जो भी आपको मिलेगी इस टाइम, या जिस भी डायरेक्शन में आप जाओगे, वो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देने वाली है। लाइफ में बैलेंस करने वाले हो अपनी वर्क लाइफ में और अपनी इमोशनल लाइफ में, जो कि आप पीछे शायद नहीं कर पा रहे थे, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी क्रिएट हो रहे थे। एनर्जी यहाँ पे इस तरह की है इस कार्ड की, जो कि आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करेगा, बहुत पॉज़िटिव कार्ड है। आपके अंदर होप आएगी कि आप कुछ और अच्छा कर सकते हो, और अच्छा मतलब करियर में कर सकते हो। गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई दिखेगी। आप अपनी सक्सेस की गुड न्यूज़ लोगों से बाँटते हुए फिरोगे, मतलब खुशियाँ आप बाँटोगे, ठीक है ना? खुशियाँ आप बाँटने वाले हो। डेफ़िनिटली ये कार्ड जो है एक्वेरियस का है, ये एक्वेरियस राशि हो सकती है, ठीक है ना? जिसके थ्रू आपको मिल सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना? अभी तो वैसे हम स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, स्कॉर्पियो के लिए डेफ़िनिटली ऐसे, बट एक्वेरियस बंदा भी कोई हो सकता है आपकी लाइफ़ में, मतलब कुंभ राशि, जिसके थ्रू आपको सक्सेस मिलने में और ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है ना? लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। जैसे मैंने बोला है कि एक मैग्नेटिक पूल कहीं न कहीं आपके अंदर आएगा, जिससे आपका पार्टनर के अंदर एक खिंचाव महसूस होगा। दोनों के बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम कहीं न कहीं चल रही थी, कोई खटपट वगैरह, वो सब कुछ हील हो जाएगा। पास्ट की सारी चीज़ें आप भूलते हुए नज़र आओगे। एंड पॉसिबिलिटी है कि कोई सिंगल्स को कोई ऐसा बंदा मिल सकता है जो डायरेक्ट उनको प्रपोज़ल दे और शादी के लिए गो अहेड करे, ठीक है ना? एंड हायर डेज़िग्नेशन, बोनसेस, ट्रैवल आपको मिलने के चांसेस, जो कि मैंने पहले भी बताया था, जो इंडिकेट करता ही है। एंड साथ में हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। बस टाइम टाइम पे आपको अपने आप को अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, तो इसका मतलब आपको मेडिटेशन करनी है यहाँ पे, ठीक है ना? प्रोमिसेस अगर यहाँ पे आपका पार्टनर आपसे करता है या आप किसी से करते हो, तो आपको प्रोमिसेस में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, राइट? सो जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, इसी बहाने फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपको फिर नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं, हमारा नज़र पड़ी है एम्प्रेस के कार्ड पे। तो एम्प्रेस का कार्ड बेसिकली फिर वो एक्सपेंशन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है इस साल में ना आपका जुपिटर बहुत अच्छा रहने वाला है, मतलब बृहस्पति। बृहस्पति जो होता है ना, वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, और बृहस्पति हमें देता है, हमें शादी देता है। बृहस्पति हमें अच्छे रिलेशनशिप्स देता है, बृहस्पति से बच्चे होते हैं। सो वो वाली चीज़ों में लग्ज़री देता है, सोना-चांदी देता है। बृहस्पति मीन्स हमारे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की वाइफ़ क्या होती है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी मतलब पैसा। तो ये इंडिकेशन है कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है, तो कहीं न कहीं लग्ज़री, गाड़ी, मकान, दुकान, ये सब बनाने के बहुत, बहुत ब्राइट चांसेस है, बहुत ब्राइट चांसेस है गाइज़। तो जो भी लोग सोच रहे थे, वो गाड़ी का नया मॉडल अपडेट कर सकते हैं, घर का रेनोवेशन आप कर सकते हो, फर्नीचर नया डाल सकते हो। कहीं न कहीं आपने जो पुरानी मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट आपको मिलते हुए दिखेगा। ऑफ़िस में अच्छी पोज़ीशन, पावर मिलेगा। गहने खरीदने के चांसेस हैं। आप अगर बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कंसीव करने की, कंसीव कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी कंसीव कर रहे हैं, वो बेबी शावर कर सकते हैं। ठीक है ना? सो कुल मिला के अट्रैक्शन लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, पार्टी की जान रहने वाले हो, यू आर लुकिंग फैबुलस इन दिस होल ईयर, ठीक है ना? बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना? यहाँ पे एक अलग तरह का अट्रैक्शन होगा, पार्टनर के साथ एक वार्म्थ बनेगी, वो आपसे खिंचाव महसूस करेगा। दोनों के बीच में बहुत अच्छा बैलेंस अपना रहने वाला है। हस्बैंड वाइफ में फिज़िकल सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिले, बढ़ेगा जो शायद पीछे नहीं था, या लड़ाई झगड़ा था, या कुछ भी जो भी चीज़ है। सो उस वजह से शायद बॉन्डिंग आपकी इतनी अच्छी बने कि आपको कंसीव करने में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, वो नहीं हो पाएँगे इस साल, और आप कंसीव कर पाओगे, ठीक है ना? सपोर्ट जो आप दोनों एक-दूसरे के बीच में जो मिसिंग सपोर्ट था, वो एक-दूसरे को सपोर्ट देते हुए नज़र आओगे। नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप जाने के डेफ़िनिटली चांसेस हैं। अगर कोई लोग अनमैरिड हैं या कमिटमेंट में नहीं है, तो उनको कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस हैं। सिंगल के लिए कुछ इस तरह का इस तरह का बंदा या बंदी आपको मिल सकते हैं डेफ़िनिटली। करियर में आपको अबंडेंस मिलने वाली है।
अपने वर्क फ्रंट में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी का, कोई डॉक्यूमेंट आप साइन कर सकते हो, बिज़नेस मटीरियल, किसी चीज़ का स्टार्टअप करना है, कोई भी काम हो सकता है, तो वो आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया गाड़ी-वाड़ी वो सब तो मिल ही रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़िया रहने वाले थे। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। हेल्थ इश्यूज़ अगर कोई भी चल रहे हैं कुछ लोगों को, तो वो भी ठीक होने वाले हैं। अब देखो मैं ना टाइमिंग आपको विदिन 3 मंथ्स तो बहुत अच्छा टाइम है, मुझे लग रहा है इनिशियली जनवरी, फरवरी और मार्च वाला टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए, राइट। एंड आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, आपको इमोशन अपने बैलेंस कर पाओगे। सो बहुत ही प्यारा कार्ड है। अब हमारा जो नेक्स्ट कार्ड जिस पे हमारी नज़र गई है वो है हमारा जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का काम कार्ड क्या कहता है कि आप सिचुएशन को जज करते हुए नज़र आ रहे हो। डिवाइन आपसे जो पीछे गलतियां करी है आपने, ठीक है ना, उसमें आप सोचोगे कि उन गलतियों को आपको ठीक करना है, ठीक है ना, जिसको कि आप मिस कर रहे हो। जैसे कि इस कार्ड में मैंने आपको बताया था कि बंदा देखो जैसे फिगर है, ये पीछे देखती हुई नज़र आ रही है। तो पीछे क्यों देखता है बंदा? जो हमारी पुरानी गलतियाँ जो ऑलरेडी घटा हुआ है, उस लेसन्स को हमको बिना भूले हमको चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है? तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कहीं न कहीं डिवाइन इसे बोल रहा है कि जो भी गलती हुई है दिस इज़ द लास्ट चांस, आप उसको ठीक कर सकते हो। तो हो सकता है यहाँ पे कोई पुराना फ्रेंड है आपका, जिससे आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ठीक है ना? आपसे माफ़ी माँग सकता है, या ऑलरेडी आप दोनों कमिटेड हो, अलग-अलग हो गए, तो कहीं न कहीं ही फील्स कि भई उन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया था, या फिर एक आप एक एक टाइम पे बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, तो वो हो सकता है वो आपके पास आके उन सब चीज़ों की माफ़ी माँग सकते हैं। तो बेसिकली जो मेजर गाइडेंस इस कार्ड में हम देखते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ है, ठीक है ना, उसको उसको माफ़ी माँग के उस गलती को सुधार करके आप आगे चलोगे तो आपको और ज़्यादा लाइफ़ की क्लैरिटी मिलेगी। जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करो जैसा भी है। रिलेशनशिप में यहाँ पे सेल्फ एनालाइजेशन एंड रिफ्लेक्शन का कार्ड हमें कहता है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, ठीक है, या आप क्लैरिटी नहीं मिल रही थी रिलेशनशिप की, या नो कॉन्टैक्ट में हो, या बात नहीं कर रहे थे, आपको ये नहीं पता चल पा रहा था कि हमें मूव ऑन करना है, नहीं करना, क्या गलत है, क्या सही है, ठीक है? तो आपको एक इनर कॉलिंग की आवाज़ आएगी, उसको सुनना चाहिए और उस हिसाब से आपको चेंज करना चाहिए कि आपको ये सेकंड चांस है, अगर आप चाहते हो ठीक करना तो आप कर सकते हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट हम कभी-कभी गुस्से में, ईगो में, एटीट्यूड में और कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन में भी जिसे कह सकते हैं, या सर्कमस्टांसेस हमारे अच्छे नहीं होते और हम इस तरह के एक्शन हम ले लेते हैं जिसमें बाद में हमें रिग्रेट करना पड़ता है। अब द थिंग इज़ दैट कि कभी-कभी ना हमें आफ्टर अ टाइम हमको वी रियलाइज़ 6 मंथ, 7 मंथ्स बाद, 2 मंथ बाद, 15 दिन बाद कि यार मैंने ठीक नहीं किया। तो उसमें क्या होता है कि हम कभी-कभी स्टेप बैक नहीं ले पाते कि यार मैं उसके पास जाऊँ, वो क्या बोलेगी, क्या बोलेगा? ये तो बहुत शर्म की बात होगी, मेरी तो बेइज़्ज़ती हो जाएगी। बट प्यार में बेइज़्ज़ती-वेइज़्ज़ती कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि बंदा आपके लिए ठीक है, आप नहीं रह पा रहे हो या आपसे गलती हो गई, तो आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। बेसिकली ये वो वाला कार्ड है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ, इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। आपकी एक अवेकनिंग होगी करियर में भी, अगर आपने गलत पीछे से कोई डिसीजन आपने गलत करा है, या कोई ऑफर आपने लिया था उसको रिजेक्ट कर दिया, नाउ यू फील दिस इज अ गुड ऑफर, आप सोच रहे हो एचआर से बात करूँ ना बात करूँ, सो आपको कर लेनी चाहिए। आपकी इनर कॉलिंग जो भी होगी उसको आपको इस साल में आपको बिल्कुल भी लाइक निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आप ये कहोगे आप कब होने वाला है ये, तो ये पूरे साल में कभी भी हो सकता है। जब आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको कुछ कहे कि भैया आपको ऐसा कर लेना चाहिए, तो आपको कर लेना चाहिए। बट आपको सुनना पड़ेगा अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए, ठीक है ना? वो दिल वाली बात नहीं कर रही हूँ, दिल और दिमाग वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं अंतरात्मा की आवाज़ कह रही हूँ जो हमें अंदर से बोलती है कि तुझे ये करना चाहिए। तो वो कब हमें मिलेगा? उस लेवल तक हम गॉड से कनेक्ट हो पाते हैं जब हम मेडिटेट करें। तो आप मेडिटेट करना शुरू करो, आपको भगवान की तरफ से अच्छे जवाब मिलने खुद शुरू हो जाएँगे, ठीक है ना? हेल्थ रिलेटेड पे भी इम्प्रूवमेंट, रिकवरी आपको सब कुछ मिल सकता है। फाइनेंसेस में कोई मेजर टर्न पॉइंट यहाँ पे आ सकता है, वेकअप कॉल हो सकती है, डू और डाई वाली सिचुएशन, कि आपने एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें खराब हो जाएँगी, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। सो आपको बहुत सोच समझ के उन चीज़ों में लेना है। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो किसी की राय भी आप ले सकते हैं। तो आपको इनर कॉलिंग को हमेशा ही एनालाइज़ करना है गाइस, और जैसे ही आप उस इनर कॉलिंग को एनालाइज़ करोगे, उसके हिसाब से स्टेप लोगे, तो डेफ़िनेटली आप देखोगे बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। राइट, अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कार्ड जो मेरी आँखों के सामने आया है दैट इज़ है आपका 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये कहता है डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ आपका पास्ट
पीछे से आने वाला है। आपका कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है जो दोबारा आ सकता है, कोई ऐसा पास्ट जिसको आपने बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी से भगाया है, तो हो सकता है हिस्ट्री वो रिपीट कर दे, ठीक है ना? तो ये पास्ट आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कोई फ्रेंड आपसे बिछड़ के चला गया, हो सकता है वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। यहाँ आपको सरप्राइज़ेज़ मिल सकते हैं, यहाँ आपको आपकी मॉम की तरफ से कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। नेटिव प्लेस आप घूमने जा सकते हो इसमें अगस्त के बीच में, मुझे लग रहा है अगस्त 2 से लेके 11 के बीच में नेटिव प्लेस कहीं घूमने जा सकते हो। एंड दिस इज़ द ओनली कार्ड जिसमें कप्स में फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको। फ्लावर्स हमें क्या कहते हैं? व्हाइट कलर के फ्लावर्स हमें कहते हैं डिज़ायर आपकी। एंड ग्रीन जो हमें दिखाता है वो दिखाता है ग्रोथ। तो कहीं न कहीं आपकी डिज़ायर पूरी होगी, ग्रोथ पूरी होगी, बट वो सामने वाले बंदे की पूरी होगी। अगर आप उसकी डिज़ायर और ग्रोथ को ओके कर लोगे, अगर आपका कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या एक्स है कोई, वापस आता है और आप उसके साथ मिंगल होना चाहते हो, दैट वुड बी अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। बट हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए जो कि ज़बरदस्ती आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनना चाहता है, भाई चिपक जाए, खूब मैसेज करे, खूब कॉल करे, आपके घर में आ जाए। तो उस तरह का भी पास कुछ होने के चांसेस हैं आपके। जो नेगेटिविटी थी आप दोनों के बीच में वो जाती हुई दिख रही है, ठीक है? एंड रिलेशनशिप अगर मैं कहूँ आपका जो फ्रेंड है या कोई गर्लफ्रेंड या फिर लड़की-लड़का जो भी आपका फ्रेंड है वापस आएँगे, तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर कर सकते हो। आपकी लाइफ थोड़ी-सी स्पाइस अप हो सकती है जो बहुत ही डल चल रही थी। यू फ़ील कि ओह! मेरा बडी वापस आ गया, अब तो वी कैन चिल आउट, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। सो सो बेसिकली आपकी लाइफ में जो नहीं था, जो चला गया उसको आप छोड़ के, जो आपके पास है उस चीज़ को आप एन्जॉय करने वाले हो, दैट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें रियूनियन के केसेस देखने को मिलते हैं, चाइल्डहुड कोई मेमोरीज़ या कोई रिकन्सिलेशन आपकी हो सकती है। ब्यूटीफुल लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आप नए लोगों से मिल सकते हो, ठीक है ना? जो आपकी लाइफ को स्पाइस अप करेंगे, आपको कुछ नया इनपुट्स देंगे, कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। एंड ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत लॉयल भी रहेंगे वो आपके लोग, ठीक है ना? जो मैंने आपको टाइम बताया ना अगस्त से लेके 2 अगस्त से लेके 11 डेट्स आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना? आपके बचपन की याद दिलाएगा, कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है। आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है, आप अपने एक बार दोबारा से बच्चा बन जाओगे अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड की तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है। कोई पुराने फ्रेंड से बातचीत हो सकती है, पुरानी लोकेलिटी में आप जा सकते हो, अपने नेटिव प्लेस में घूमने जा सकते हो, रियूनियन की पार्टी हो सकती है, स्कूल पार्टी, सोसाइटी, कॉलेज पार्टी, कोई अच्छा बंदा मिल सकता है। बहुत ही स्वीट हार्ट वाली फीलिंग होगी, आपको ऐसा लगेगा कि लोग बहुत एडमायर कर रहे हैं आपको, पैम्पर कर रहे हैं आपको एंड ओवरवेल्म आप हो जाओगे कि मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है। हो सकता है अगस्त में आपका जन्मदिन हो, किसी का हो, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें भी होने के चांसेस हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, इन्वॉल्वमेंट वगैरह कुछ नहीं है या कुछ इस तरह का था तो हो सकता है आपका पार्टनर वो बंदा छोड़ के आपकी तरफ वापस आ जाए। दैट इज़ अ वेरी गुड कार्ड। सो सिंगल जो लोग हैं उनके लिए पास्ट लवर उनका वापस आ सकता है, ठीक है ना? दोबारा वापस आ सकता है। सो आपको अपने पास्ट को या फिर अगर वो अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थिंग्स विल बी वेरी गुड और कहीं न कहीं आप एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हुए नज़र आओगे। एंड अगर करियर की बात करें तो बहुत क्रिएटिव कार्ड है यहाँ पे, वर्क प्लेस में बहुत गुड इमोशंस बैलेंस रहने वाले, टीम सपोर्ट करने वाली है। कुल मिला के ग्रो के पूरे-पूरे चांसेस हैं। कुछ नए आइडियाज़ आपको आएँगे, आउट ऑफ द बॉक्स आप थिंक करोगे और वो आपके काम भी करेंगे। अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। ठीक है ना? और अगर आप कोई बंदा ऐसा है कि कुछ काम स्टार्ट करना चाहता है, तो इस तरह के कार्ड में हम डेफ़िनेटली उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चों से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, चाहे उनकी बुक्स हो गई, क्लॉथ्स हो गए, टॉय हो गए, छोटे बच्चों से रिलेटेड छोटे गाड़ियाँ हो गई, प्राम हो गई एंड बच्चों की जो भी एक्सेसरीज़ वगैरह हो सकती है, स्टेशनरी हो सकता है, गिफ्टिंग मटीरियल हो सकता है, जो भी। सो वो काम करोगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। फाइनेंसेस में कोई गिफ्ट मिल सकता है या किसी ऐसी पावर और पोजीशन में हो तो कि जहाँ पे आपको चीज़ें लोग आपसे करवाने के लिए तो हो सकता है पैसे-वैसे मिलने के भी चांसेस हैं, सही गलत जो भी हम कह सकते हैं। प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको, प्रॉपर्टी बना सकते हो, खरीद सकते हो, कहीं सिग्नेचर करने जा सकते हो जैसे कि मैंने पहले बोला है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इश्यू नहीं है, कंसीविंग में भी कुछ इश्यूज़ नहीं न आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप मतलब यहाँ पे प्रेगनेंसी भी एन्जॉय कर सकते हो, कोई ऐसे प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आता है जो कि बहुत ही स्वीट हार्ट कार्ड है, ठीक है ना? स्वीट हार्ट कार्ड इसलिए है, इट्स लाइक अ विकी कौशल कार्ड, ठीक है ना? जो कि एक परफेक्ट पार्टनर जिसे हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल भी है, बहुत लॉयल है, तो परफेक्ट दामाद कह सकते हो अपने घर को, गुड फॉर लव, बहुत केयरिंग है, बहुत रोमांटिक है। कुछ इस तरह का बंदा अगर सिंगल है तो उनकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है।
फरवरी 19 से लेके 20 मार्च तक के बीच में, या फिर आपका पार्टनर अगर कहीं दूर आपसे रहता है तो मिलने आ सकता है आपको। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपका बर्थडे हो सकता है या उनका हो सकता है, या वैलेंटाइन डे में कुछ मिलने का प्लान बनाया, या वैलेंटाइन डे तक ना आ पाए तो हो सकता है उसके बाद भी ही फील समथिंग ऑन द अदर हैंड। हो सकता है जो आपका पार्टनर मिले आपको, जो भी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो क्या नाम है उसका, कि चलो एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप को और कुछ इस बार बढ़िया करेंगे और पुरानी गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे। स्टेबिलिटी मिलेगी इस पर्सन के साथ आपको, बहुत ही ग्रेसफुल पर्सन होगा ये आपकी लाइफ का। फुल ऑफ फेयरी टेल होगा, जैसे पुराना वाला कार्ड है ना 6 ऑफ कप्स जो हमने बोला था, एक फेयरी टेल की तरह ही होगा। आपको सब लाइफ में ड्रामे जैसा लगेगा, अरे ये मेरे साथ हो गया, इतनी डीप कमिटमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज प्रपोजल, चटमंगनी, पट ब्याह कोई आया है, आपको समझ में आ गया आप शादी नहीं करना चाहते, अचानक से आपको समझ में आ गया। पुराना बॉयफ्रेंड लौट आया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जिसकी आपको उम्मीद तक नहीं थी। सो यू फील लाइक दैट कि जैसे कि आपको ना दिन में नींद आएगी ना रात में नींद आएगी, आप इतने ज़्यादा खुश रहोगे। ठीक है ना। करियर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी वाला कार्ड है। ठीक है, अपनी पावर को यूज़ करोगे और पावर को यूज़ करके अपने करियर में ग्रोथ करोगे। तो यहाँ पे आपको इमोशन भी थोड़े से यूज़ करने हैं, मतलब लोगों को एकदम डोमिनेट करके चीज़ें नहीं करनी है। तो न्यू जॉब हो सकती है, इनकम हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है, घूमने का भी मौका आपको मिल सकता है। मतलब ऑफिस की तरफ से हो सकता है कोई अचीव कुछ करो तो वो कहीं आपको बाहर भेजे, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिल सकता है। आपको अपने फैक्ट एंड फिगर्स के साथ हमेशा स्टिक रहना है एंड यू कैन सी कि आपको बहुत ज़्यादा दैट नेम और फेम मिलने वाला है। मतलब जो सच है उसके साथ आप स्टिक रहोगे, झूठ नहीं बोलोगे। यू कैन सी कि काफ़ी कुछ आपको अचीव आप करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है ना। क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। ठीक है। एंड कुछ नया ऑफिस भी मिलने के चांसेस हैं। नया ऑफिस आप शिफ्ट हो सकता है, कोई ट्रांसफ़र हो सकती है, नया ऑफिस आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करनी है आपको। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी सोच के करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो जो हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, वो समथिंग लाइक बहुत सोच समझ के करनी होती है। तो इमोशनल आप यहाँ पे बहुत हाई रहने वाले हैं, तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट गलत होने के चांसेस है। तो आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक के बीच में। हेल्थ आपकी फिर यहाँ पे ठीक रहने वाली है, कोई इश्यूज़ नहीं रहने वाले। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आता है जो कि हमारा है वांट्स का कार्ड, एट ऑफ वांट्स का कार्ड, जो कि बताता है आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आप है या सोशल मीडिया में कोई वीडियो डालते हैं, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो वायरल हो सकती है नवंबर 23 से दिसंबर के बीच में, दिसंबर 22 तक के बीच में। तो उस टाइम पे आपको बहुत क्रिएटिविटी पे बहुत ध्यान देना है अपनी। एंड या फिर आपका पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में है तो उनसे भी कुछ अच्छे मतलब मैसेज वगैरह आ सकते हैं आपको थ्रू सोशल मीडिया। अगर कोई सिंगल है तो सोशल मीडिया के थ्रू उनको कोई अच्छा बंदा मिलने के चांसेस हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। बस ये है कि पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर लेना है पहली बारी में। यू नीड टू सी फॉर सिंगल्स, आई एम टेलिंग दिस थिंग। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो या किसी बंदे को जानते हो तो वहाँ पे आ सकते हो, तो आप उसके साथ गो फॉरवर्ड कर सकते हो, बिकॉज उसको तो आप ऑलरेडी जान ही रहे हो ना। ठीक है ना। तो वो थोड़ा-सा वहाँ पे थोड़ा-सा सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। नवंबर से दिसंबर के बीच में मुझे लग रहा है थोड़ा-सा पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा और कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा छोटी-मोटी, बड़ी कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ डेफ़िनिटली वहाँ आपको मिलती हुई नज़र आएगी। तो शायद आपने बहुत ज़्यादा जो हार्ड वर्क करा है उसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं न कहीं अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो उसके बाहर के पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं। कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो बिज़नेस भी स्टार्ट हो सकता है, एक्सपेंशन आप कर सकते हो यहाँ पे। अ यहाँ पे आपको कोई हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये आपको हम बताएँगे। नवंबर से दिसंबर के बीच में कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। एंड रिलेशनशिप में यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? वो हट जाएगी, वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हो, एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलेगा, डेट, रोमांटिक डेट्स वगैरह सब कुछ मिलेगी। सिंगल्स के लिए है ना कि आपका अट्रैक्शन तो हो सकता है लोगों की तरफ, बट आप कमिटमेंट नहीं देना चाहोगे क्योंकि आप फुल टू अपनी लाइफ़ एन्जॉय करना चाहोगे। इसीलिए मैंने बोला था, अगर कोई नया बंदा आपकी लाइफ़ में आता है जिसको कि आप नहीं जानते, तो उसके लिए पूरी की पूरी आपको देखना पड़ेगा कि
क्या वो बंदा आपके लिए सही है नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो कमिटमेंट देता हुआ नहीं दिखेगा, स्पेशली फॉर सिंगल्स आई एम टेलिंग दिस थिंग। उसके बाद मैं एक बार ना डेट वाइज भी आपको सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि वो बीच बीच में जो कार्ड्स आ रहे हैं उसकी डेट्स मैं आपको बता रही हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कन्फ्यूजन हो, तो आई कंप्लीट दैट कन्फ्यूजन, तो आप रीडिंग में बने रहिए, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। क्विक एक्शन आप लेते नज़र आओगे, कंक्लूजन में आप पहुंचते हुए नज़र आओगे, चीज़ों को समझ आना शुरू होगा। एयर ट्रैवलिंग आपको यहाँ हो सकती है, तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हो, कोई ट्रिप हो सकती है लैंड या वाटर के थ्रू, बिजनेस पेपर कुछ आप साइन कर सकते हो, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हो, कुछ पेपर आपकी तरफ आ सकते हैं कहीं बाहर से, या कुछ इस तरह की चीज़ें भी होने के चांसेस हैं। सो कुल मिला के मैं कहूँगी न्यूज़ बहुत आदान प्रदान होने वाला है, लाइक 1 महीने नवंबर 23 से लेके दिसंबर के बीच में, 1 महीने एंड ऑफ द ईयर। अब हम बात करेंगे 2 ऑफ पेंटिकल्स की। 2 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली हमें कार्ड कहता है कि आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो चीज़ें हो सकती हैं जिनके बीच में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने वाले। देखो, अब मैंने पहले भी कहा है कि चीज़ें इस तरह की ना, हो सकता है सोशल मीडिया में आप किसी बंदे को मिलो और वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर दे चीज़ों में, आपको समझ ना आए, या 2 ऑफर आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आपके पास आ रही है। 2 कॉलेज के इन्विटेशन आपके पास हो सकते हैं, जो कि आपको हो सकता है बाहर की यूनिवर्सिटी आपको अप्रोच कर रही हो, या फिर आपके पास 2 कैंपस हो सकती है। यू फील वेरी कंफ्यूज कि ये सही है वो सही है, मुझे किस तरफ जाना चाहिए। आपकी डिज़ायर बहुत होगी, आपका पैशन बहुत होगा, आप हमेशा सिर्फ पैसों को ज़्यादा यहाँ पे अहमियत देते हुए नज़र आ रहे हो, तो मेजर गाइडेंस आपकी यही है कि आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी चेक करनी है, ठीक है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको किसी चीज़ में, अगर आप किसी चीज़ को चुनना चाह रहे हो, उसकी तरफ आप मोल्ड हो रहे हो, बट आपको ऐसा लगेगा, तो उससे डरना नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं आपको कम पैसा भी मिल रहा है, बट आपको कंपनी अच्छी मिल रही है, या आपका करियर ग्रोथ अच्छी है, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, उससे डरना नहीं है। बट बहुत केयरफुली आपको हर चीज़ लेनी है, ठीक है। जो भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो, उसको बहुत ही बैलेंसफुली ले रहा है, सही से बन के चलो, थिंकिंग मतलब थिंक करके चलना है, सही से बन के चलो, मतलब सिचुएशन को समझ के और सही से करने की कोशिश करना है, बैलेंसिंग आपको करनी है। कुछ लोग यहाँ पे अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। लाइफ में हो सकता है कभी कभी आपका थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन ना हो पाए एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि शुरू से तो आपका बहुत अच्छा है, बट शायद इसी वजह से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आपको लगेगा आप सब कुछ कर लोगे। बल ऑल ऑफ अ सडन अगर 2 प्रोजेक्ट आपने कंपनी के हाथ में ले लिए, कोई 2 बड़े प्रोजेक्ट, तो आप झूलते हुए नजर आओगे कि मुझे किस तरह से काम करना है। या जॉब के साथ में अगर कोई सेकंड इनकम के लिए आपने कुछ दोबारा से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत भर भर के आ रही है, तो आपको ये नहीं पता ये अपॉर्चुनिटी मुझे लेनी है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे भी फाइनेंशियली डिसीजन आपको नहीं लेना है, यू फील कि आपको यहाँ पे ग्रोथ मिल रही है, हो सकता है जो आपको दिख रहा है वो उतना हो ना, तो मगर यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बट आप ना डिसीजन लेने में थोड़ा सा डरोगे, इस वजह से आप, क्योंकि बहुत मिनिमम रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है। बट डोंट वेरी, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगा, बिकॉज इट्स अ माइनर अरकाना कार्ड। जो आपके मेजर अरकाना कार्ड है, दैट इज द वर्ल्ड एम्प्रेस जजमेंट, और आपका सन कार्ड है, जो कि मेजर चेंजेस आपकी लाइफ के दिखाते हैं, मेजर इवेंट, तो वो बहुत ही बढ़िया कार्ड है। अगर हम बात करें लाइक अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको याद करता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइक आपको मिस करता हुआ नजर आएगा, एंड उसकी डिज़ायर्स वगैरह बहुत ज़्यादा होगी, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि आप उसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। कहीं ना कहीं अगर आपका इस टाइम पे ब्रेकअप वगैरह हुआ है या चल रहा है, ठीक है ना, ये जुलाई अगस्त के बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा चीज़ें खराब हो रही है, यू फील आपकी लाइफ से लव खत्म हो गया है, आप एकदम बिल्कुल अकेले में रहना चाहोगे, आप लोगों से अपना कॉन्टैक्ट खत्म करना चाहोगे, सोशल मीडिया डिटॉक्स कर दोगे, सारी एप्लीकेशन हटा दोगे, बातचीत नहीं करोगे, बट ऐसा आपको नहीं करना है। एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आओ, पॉजिटिव रहो, अच्छी मैनिफेस्टेशन करो, प्यार अभी भी आपकी लाइफ में है, ठीक है। ओवरसीज जाने के, जैसे मैंने बताया था, चांसेस हैं कहीं ना कहीं। कुछ लाइफ में आपने गोल ले रखे हैं, वो गोल्स आप कंप्लीट करके, फर्स्ट गोल कंप्लीट करके सेकंड में जाते हुए नजर आओगे। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, फॉरेन ओवरसीज़ के डेफिनेटली बहुत अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे, चाहे पढ़ने के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत अच्छे चांसेस हैं। ऑफिस की तरफ से भी कहीं ना कहीं जा सकते हो। यहाँ की मेजर गाइडेंस आपको मैं कहूँगी, रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाए, आपको अपने पार्टनर से खुल के बात करनी है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही ब्राइट चीज़ें आपकी लाइफ में। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना डेट वाइज बता देती हूँ, ताकि यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड, ठीक है ना। तो उसमें ये होता है ना कि भाई बंदा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए,
दैट इज़ द मेजर थिंग। मैं आपको बता सॉरी, जल्दी जल्दी बोल के ना, जिनमें जो मैंने आपको बताए थे ना डेट वाइज, ये हैं, ठीक है। I'll take 2 more minutes, nothing more than that. चलिए, बेसिकली देखो, आप अंतर आत्मा की आवाज़ जब भी आएगी उस पे आपको कॉल लेनी है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट ये शुरू के 3 महीने आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कैसे, मैं वो आपको अभी बताऊँगी, जो मेरे हाथ में कार्ड है। देखो, लाइफ आपकी डेफिनेटली चेंज होने वाली है, बट धीरे-धीरे होगी, क्योंकि शनि का कहीं 7.5 कुछ लोगों पे चल रही होगी, ढैया चल रही होगी, ठीक है ना? उस तरह की चीज़ें हैं, या शनि आपकी जो सैटर्न की अच्छी स्थिति नहीं होगी आपकी कुंडली में। बट मैं कहूँगी कि आपको बिल्कुल अच्छा करना है, किसी का गलत नहीं करना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, और चीज़ों को हार्डवर्क की तरह करो, पुराने एक्सपीरियंसेस को लेते हुए चलो, एंड डिसिप्लिन मेंटेन करो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ईयर। जितना डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, जितनी आप लॉयल्टी बरतोगे अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप में, चाहे कोई भी है, चाहे ऑफिस के रिलेशनशिप है, चाहे ऑफिस का काम है, ठीक है ना, उसमें उतनी अच्छी बरकत आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पार्टनर का जब आपको लगे कि उनके पास आपको जाना चाहिए, तो डेफिनेटली उनके जाना चाहिए। तो ईयर इनिशियल्स में ही आपको सही डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ो, तो यहाँ पे सिंगल्स हैं, उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई बंदा उनके पास आ सकता है, कहीं ना कहीं मैरिज प्रपोजल मिलने के चांसेस है फरवरी मार्च के आसपास। उसके बाद आपको शायद हो सकता है आपके कुछ 2-3 गोल्स हो, जिसमें से एक गोल कंप्लीट करके आप सेकंड की तरफ जाते हुए नजर आओगे। कहीं न कहीं अगस्त के बीच में मुझे लगता है कोई पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, कोई पुराना फ्रेंड्स वगैरह, जो मैंने बताया था आगे की रीडिंग में। उसके बाद हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से ना घटे, या आपको कुछ ऐसा लगे दोनों के बीच में थोड़ी बहुत खटपट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, यू फील कि सब कुछ खत्म हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। डोंट बी सो अपसेट, एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। देन अगेन आपको साथ कन्वर्सेशन आपके पार्टनर की स्टार्ट हो सकती है नवंबर 23 से लेकर दिसंबर 2 के बीच में। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप खुल के कन्वर्सेशन नहीं करना चाहोगे, या उस बंदे पे यकीन करना चाहोगे, तो यहाँ पे आपको बंदे पे यकीन नहीं करना। 23 नवंबर से लेके 2 दिसंबर के बीच में बंदे पे यकीन नहीं करना, स्पेशली जो लोग नए हैं, ठीक है ना? या फर्स्ट टाइम जिससे मिल रहे हैं, या शादी का रिश्ता आया कुछ, उनके बारे में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराओ, सब चीज़ें करो। या किसी नई कंपनी का भी प्रपोज़ल आया तो उसके बारे में जाँच पड़ताल करके फिर आगे बढ़ो। सेटेरियस की बात करें, कोई भी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप है, खुल के बात करनी है भाई, खुल के, बिना डरे कि मुझे ये अच्छा लगता है, नहीं लगता, जो गिव अप करने वाली सिचुएशन में मत आओ। दिसंबर के बीच में सिचुएशन ऐसी हो सकती है, हो सकता है कि आप 2 पार्टनर एक से आपने लड़ाई करी, उसी बीच में नेक्स्ट आपके लाइफ में कोई और आ गया, एंड यू आप झूलते हुए नज़र आओ कि मुझे इसकी तरफ जाना है, उसकी तरफ जाना है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लॉयल रहो, चीज़ों को अच्छी तरह से करने की कोशिश करो, क्योंकि आपका पार्टनर डेफिनिटली आपके पास वापस आ रहा है। वो वाली सिचुएशन मत क्रिएट कर देना अपनी लाइफ में कि ऑलरेडी एक पार्टनर था और उससे थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो गई, इससे ब्रेकअप करा, छोड़ दिया, अब दूसरे को कर लिया है, अब उसके लिए भी थोड़ी सी फीलिंग डेवलप हो गई, इसके लिए भी थोड़ी सी फीलिंग डेवलप हो गई, और भैया मामला चल रहा है मिक्स। सो वो चीज़ मत करना, ठीक है। एंड बहुत वंडरफुल ईयर जाने वाला है, बस छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, वो बेसिकली मेजर अरकाना माइनर अरकाना है आपकी लाइफ के। तो आई डोंट थिंक सो, मेजर जो चीज़ें हैं वो 3 कार्ड हमारे पास यहाँ आए हैं, 1 2 3 जो कि अच्छे कार्ड है, 1 कार्ड यहाँ पे आया है, दिस इज मेजर अरकाना। तो ये बहुत छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स के लिए आपके रहने वाले हैं, तो जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे, बट आई डोंट वांट कि आपकी लाइफ थोड़ी सी भी इम्पैक्ट हो। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, मेरा बोलने का तरीका अच्छा लगा, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छी तरह से करूँ, और हो सकता है आने वाले टाइम पे हम क्लासेस भी स्टार्ट करें टैरो की, तो डेफिनेटली उस टाइम हम कोई पोस्ट डालेंगे या कोई ऑनलाइन कुछ करूँगी, सो विल स्टार्ट दैट, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।